चौथा प्रश्न, प्रवचन में आपका प्यार बरस रहा है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक मार पड़ रही। अब मार की तिलमिलाहट सहन नहीं होती। पूछा है उमानाथ शर्मा ने। प्यार अगर साथ में मार ना लाए, प्यार में अगर मार ना हो तो प्यार जहर हो जाता, फिर वो नींद की दवा हो जाता, वो ट्रैंकुलाइजर हो जाता, फिर तुम्हें सांत्वना देता है, थपकारी देता है। फिर प्यार एक लौरी बन जाता है जिसको सुन सुन के तुम सो जाते। लेकिन जगाना है तुम्हें, सुलाना नहीं। कबीर ने ठीक कहा है कि जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है तो दो काम करता है। एक हाथ से भीतर सहारा देता घड़े को और बाहर के हाथ से पिटाई करता। सहारा पिटाई दोनों साथ साथ तो घड़ा बनता है। तो मैं अगर तुम्हें सच में ही प्रेम करता हूं तो मुझे पिटाई भी करनी ही होगी। और परिणाम आने शुरू हो गए। उमानाथ के मन में सन्यास का अंकुर रोज बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं 2-3 दिन के भीतर, इससे ज्यादा देर नहीं चलेगा। प्यार और मार साथ साथ, एक हाथ से सहारा, एक हाथ से पिटाई, ताकि तुम सो भी ना जाओ। जगाना है अंततः। और जिसने मेरे प्रेम को समझा वो उस मार के लिए भी मुझे धन्यवाद देगा, क्योंकि वो मार इसीलिए है क्योंकि प्रेम है। अन्यथा क्या पड़ी, क्या प्रयोजन है। तुम्हें अगर कभी मैं चोट करता हूं तो इसी आशा में कि चोट तुम्हारी मूर्छा को तोड़ेगी। तुम्हारी सुस्त पड़ गई झील में एक कंकड़ गिरेगा, लहरें उठेंगी, तुम में फिर जीवन की शुरुआत होगी। और बड़ी संभावना है उमानाथ की। मेरे सन्यासियों में वे अग्रिम पंक्ति में शीघ्र ही आ जाएंगे। उनके भीतर मैंने लपट देखी, इसलिए उन पर चोट भी कर रहा हूं। चोट उन्हीं पे नहीं करता जिनके भीतर मैं देखता हूं कुछ भी नहीं, भूसा भरा है। अब उनको चोट भी क्या करनी। वे तो नाम मात्र के आदमी हैं। जैसे खेत में खड़ा कर देता ना किसान एक झूठा आदमी बना के, हंडी लटका देता है एक डंडे पर और कुर्ता पहना देता। बस ऐसे लोग हैं बहुत। तो थोथे, उनमें कुछ है ही नहीं, चोट भी क्या करो। वीणा हो तो तार छेड़ने पड़ते, वीणा ही ना हो तो क्या तार छेड़ो। उमानाथ के हृदय में वीणा मुझे दिखाई पड़ी है। उन्हें अपनी संभावनाओं का भी कुछ भी पता नहीं है। मुझे पता है, इसलिए चोट कर रहा हूं और चोट करता ही जाऊंगा। लेकिन प्रेम भी साथ करता रहता हूं ताकि भाग ना जाओ। नहीं तो भागने का भी डर रहता है कि भाग गए, ज्यादा चोट कर दो तो भी गड़बड़। तराजू को तौल के चलना पड़ता है। एक आध चांटा मारा, फिर देखा गया भागने की तैयारी कर रहा है उमानाथ, तो फिर थोड़ी दो बातें प्रेम की कही। फिर जब राजी हो गए फिर एक चांटा मारा। ऐसा ही चलेगा, ये कहानी ऐसे ही चलने वाली। मगर ऐसे ही तुम विकसित हो सकते हो, अन्यथा कोई उपाय भी नहीं। तुम्हारी प्रार्थना यही हो, जला के राख कर अब मेरे सब ख्यालों को, ख्याल तेरा ही बस एक मेरे सर में रहे। कशिश यह हुस्न बुता जिससे मांग लाया है, वही जमाले हकीकी मेरी नजर में रहे। तेरा ही जोर रहे मेरे दस्त बाजू में, तेरी ही कुव्वते परवाज बालों पर में रहे। मुझे दिखा दे तू सहराए इश्क ए दोस्त, कि सुबह और शाम मेरा हर कदम सफर में रहे। बस यही तुम्हारी प्रार्थना हो, जला के राख कर अब मेरे सब ख्यालों को। तो चोट मुझे करनी पड़ती, क्योंकि बहुत कुछ है जो मुझे जलाना है।
और बहुत कुछ जले तो ही तुम्हारे भीतर जो सत्व पड़ा है वो प्रकट हो। कचरा हटे तो हीरा खोजा जा सके। राख झड़े तो अंगारा प्रकट हो। जला के राख कर अब मेरे सब ख्यालों को और तुम्हारे विचारों को जलाना होगा तो ही तुम्हारे प्रेम की लपट उठेगी। तुम्हारे विचार धुएं की तरह हैं तुम्हारे हृदय के आसपास। उन्हीं के कारण तुम्हारा हृदय रोशन नहीं हो पा रहा, रोशनी नहीं बन पा रहा। ये सब विचार हट जाएं तो निर्धूम ज्योति तुम्हारे भीतर जगे, वही परमात्मा है। जला के राख कर अब मेरे सब ख्यालों को, ख्याल तेरा ही बस एक मेरे सर में रहे। कशिश यह हुस्न बुता जिससे मांग लाया है, वही जमाले हकीकी मेरी नजर में रहे। ये सब लोग जिससे सौंदर्य मांग लाए हैं, ये फूल जिससे सौंदर्य मांग लाए, ये चांद तारे जिससे सौंदर्य मांग लाए, उसकी ही कशिश, वही जमाले हकीकी मेरे नजर में रहे। वही स्रोत सारे सौंदर्य का, सारे सत्य का याद में रह जाए, बाकी सब धीरे धीरे भूल जाएं। जो खुद ही मांग लाए हैं उनसे क्या मांगते हो? तुम जब किसी स्त्री के सामने भिक्षा का पात्र फैलाते हो, कहते हो तेरा सौंदर्य भर दे मुझे तेरे सौंदर्य से, तो तुम उससे मांग रहे हो जो खुद ही मांग के लाई। जब कोई स्त्री तुमसे मांगती है कि भर दो मेरे पात्र को तुम्हारे प्रेम से, तो वो उससे मांग रही जो खुद ही मांग के लाया है। ऐसा हुआ। शेख फरीद को उनके गांव के लोगों ने कहा कि अकबर तुम्हें इतना मानता है, जाओ उसके पास, गांव में एक मदरसा खोल दे। हम गरीब आदमी शहर जा नहीं सकते, हमारे बच्चे पढ़ें तो पढ़ें कहां। फरीद तो कभी गया नहीं था अकबर के पास, लेकिन गांव के लोगों ने जब यह कहा तो उसने कहा मैं जरूर जाऊंगा। हमेशा तो ऐसा होता था कि अकबर ही उसके पास आता था। उस दिन फरीद गया। जब पहुंचा राजमहल तो द्वारपालों ने कहा कि सम्राट इस समय नमाज पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा मैं देखना चाहूंगा वो कैसे नमाज पढ़ते। चलो अच्छे मौके पे आ गया, और मैं ये भी सुनना चाहूंगा कि वो नमाज में मांगते क्या है, क्योंकि मैं भी आज कुछ मांगने आया हूं। तो उन्हें ले जाया गया। अकबर के पीछे जाके मस्जिद में वो खड़े हो गए। अकबर ने नमाज पूरी की, फिर दोनों हाथ फैलाए आकाश की तरफ, कहा हे परमात्मा मेरे धन को और बढ़ा, मेरी दौलत को बड़ा कर, मेरे साम्राज्य को फैला। फरीद ने यह सुना, सिर झुका के वो मस्जिद से वापस लौटने लगे। अकबर उठा, उसने फरीद को जाते देखा, सीढ़ियां उतरते, उसने भागा, कहा कि आप आए और कैसे चले? मेरा सौभाग्य मेरे सिर आंखों पर, आप कभी तो आए, चले कैसे? फरीद ने कहा कि नहीं, अब नहीं, मैं तुझसे कुछ मांगने आया था, लेकिन मैंने देखा तू खुद ही किसी से मांग रहा, तो फिर सोचा हम भी उसी से मांग लेंगे। अभी तू खुद ही मांग रहा है तो तेरे धन में कुछ कमी करवाना ठीक नहीं। मदरसा खोलेगा तो कुछ तो पैसा लगी जाएगा, थोड़ी कमी हो जाएगी, कुछ बहुत बड़ी कमी नहीं होगी, मगर तेरे जैसे दीन आदमी को तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अभी भी हाथ फैला के धन मांग रहा, दौलत मांग रहा, राज्य मांग रहा है, मरने के दिन करीब आ रहे हैं तो अभी भी व्यर्थ मांग रहा। फिर मैंने सोचा कि तू जिससे मांग रहा है, जब तू खुद ही भिखारी, तो भिखारी से क्या मांगना, हम भी उसी से मांग लेंगे। कशिश या हुस्न बुता जिससे मांग लाया है, वही जमाले हकीकी मेरी नजर में रहे। जला के राख कर अब मेरे सब ख्यालों को, ख्याल तेरा ही बस एक मेरे सर में रहे। तेरा ही जोर रहे मेरे दस्त बाजू में, तेरी ही कुव्वते परवाज बालों पर में रहे, मेरे पंखों में, मेरे परों में तुझ तक उड़ने की आकांक्षा। तू ही भरेगा तो टिकेगी। यह आकाश बड़ा है और मेरे पंख छोटे, मेरी सामर्थ्य बड़ी छोटी। तू विराट है, तेरा कोई अंत नहीं। तेरा ही जोर रहे मेरे दस्त बाजू में, तो मेरी बाहों में अगर तेरी ही शक्ति हुई तो ही पहुंच पाऊंगा तुझ तक। मेरे पैर में अगर तू ही चला तो ही पहुंच पाऊंगा तुझ तक। मेरी प्रार्थना में अगर तू ही बहा तो ही पहुंच पाऊंगा तुझ तक। तेरी ही कुव्वते परवाज बालों पर में रहे, तो मुझ में उड़ने की जो शक्ति है वो तेरी ही हो तो ही तुझ तक पहुंच पाऊंगा। ऐसी प्रार्थना करो। अब मुझे दिखा दे तू सहराए इश्क ए दोस्त, तू मुझे प्रेम का रास्ता दिखा दे। मैं तो अंधा हूं, प्रेम तो मैंने जाना नहीं। प्रेम के नाम से और जो जाना सब ठीकरे थे।
प्रेम के नाम से जो भी जाना वो प्रेम नहीं था, प्रेम का नाम मात्र था। वह प्रेम से कुछ उल्टा ही था। वह मुझे दिखा दे तू सहराए इश्क ए दोस्त, कि सुबह और शाम मेरा हर कदम सफर में रहे। कि सुबह हो कि शाम, कि दिन हो कि रात, मेरा हर कदम सफर में रहे। यही सन्यास का अर्थ है। सन्यास का अर्थ है यात्री, परिव्राजक। सन्यास का अर्थ है जो चल पड़ा। महावीर का एक प्यारा वचन है कि जो चल पड़ा समझो कि पहुंच ही गया। समझो कि पहुंच ही गया, क्योंकि चलने वाला अंततः पहुंच ही जाता है। देर अबेर, आज नहीं कल, चलने वाला अंततः पहुंच ही जाता है। चलो। सन्यास का कुछ और अर्थ नहीं। सन्यास कोई औपचारिकता नहीं है, एक अंतर्भाव है। एक भाव है कि अब मैं चलने के लिए तैयार हूं। अब खोजूंगा, चाहे इस खोजने में खो ही क्यों ना जाऊं। अब सब गंवाने की तैयारी है। और उमानाथ के मन में अंकुर है, उठ रहा है। इसलिए प्यार भी कर रहा हूं, चोट भी दे रहा हूं। प्रार्थना करो कि ये मैं प्यार भी करता रहूं और चोट भी देता रहूं। 5वां प्रश्न, स्मृति और स्वप्न से मैं आपके पास कभी कभी पहुंच जाती हूं, लेकिन इस जन्म के पति की मेहरबानी से मैं अभी तक आप तक नहीं पहुंच पाई। आपकी प्रेम दीवानी होने के लिए मैं क्या करूं? पूछा है वीणा ने। प्रश्न लिखा होगा तब तक वो सन्यासी न थी। कल संध्या उसका सन्यास भी हो गया है। उसे कुछ प्रेम दीवानी बनने के लिए करना नहीं, वो प्रेम दीवानी है। सन्यास उसने मांगा भी नहीं था, मैंने दिया है। सन्यास का सोच के वह आए भी नहीं थी। प्रेम दीवानी होने के लिए उसे कुछ करना नहीं है। जो हो रहा है उसे ही और प्रगाढ़ता से होना देना है। मेरे पास भौतिक रूप से आ सको या ना आ सको, यह बात बड़ी महत्वपूर्ण नहीं। मेरे पास मन के तल पर रह सको तो सब हो जाएगा। वीणा 9 साल बाद आई है। कह रही स्मृति और स्वप्न में मैं आपके पास कभी कभी पहुंच जाती हूं। तो ऐसा मत सोचना कि तू ये यात्रा करती, मैं भी करता हूं। इन 9 सालों में जितनी बार तूने याद किया उससे दुगने बार मैंने याद किया होगा। और मैं देख रहा था कि किसी दिन आएगी, जिस दिन आएगी उसी दिन तेरा सन्यास करना। 9 साल बाद आए कि 90 साल बाद आए कि 9 जन्म बाद आए, लेकिन जिस दिन आएगी उसी दिन तेरा सन्यास करना है। वो तय था। तो कल तू तो अनजाने आई थी, तुझे कुछ पता नहीं था। तुझे पता नहीं था इस बुरी तरह फंस जाएगी। और पति से तू इस भांति मत सोच, क्योंकि तुझे सौभाग्य से ऐसा पति मिला है जो मेरा प्रेम दीवाना है। पति तेरे डरते होंगे थोड़े बहुत कि कहीं ज्यादा ना चली जाए। पति ही हैं आखिर, उनकी व्यवस्था है, बच्चे हैं, परिवार है। मगर तू सौभाग्यशाली है कि तेरे पति को मुझसे उतना ही प्रेम है जितना तुझे। थोड़ा ज्यादा ही भला हो, कम नहीं। इसलिए कल तब जब तुझे सन्यासी बना लिया है तो मेरे लिए तेरे पति भी आधे सन्यासी हो ही गए। अब तेरे द्वारा उनको भी सन्यासी बना लेंगे, ज्यादा देर न लगेगी। उनका तुझसे अतिशय प्रेम है, ये बात सच है। शायद उसी प्रेम के कारण कभी कभी वो तुझे रोक भी देते हो। शायद उसी प्रेम के कारण कभी कभी भयभीत भी हो जाते हो। मगर बहुत कम सौभाग्यशाली जोड़ों में से तू एक है जिनके दोनों की सन्यास की बड़ी संभावना है, जो दोनों आगे एक साथ बढ़ सकेंगे। और जो जोड़ा साथ साथ बढ़ सके उसकी यात्रा बड़ी सुगम होती। कभी पति संन्यास्त हो जाता है और पत्नी नहीं हो पाती तो अड़चन होती।
पत्नी हो जाती, पति नहीं हो पाता तो अड़चन होती, क्योंकि फिर अनजाने जाने एक दूसरे में विरोध, एक दूसरे में बाधाएं डालनी शुरू हो जाती। और जिनके साथ 24 घंटे रहना है, अगर उनसे बाधाएं पड़ने लगे तो हानि होती। मेरे पास जो जोड़ा साथ साथ आ जाता है, उसकी गति बड़ी सहज हो जाती। जैसे तुमने जीवन में एक दूसरे को साथ दिया है, ऐसे ही सन्यास में भी साथ दो। जैसे तुमने जीवन में एक दूसरे को सहयोग दिया, सहारा दिया, ऐसे ही ध्यान में भी सहारा, सहयोग दो। जैसे प्रेम में सहारा दिया, ऐसे ही ध्यान में। और तब तुम हैरान होगे कि जिस दिन तुम्हारा ध्यान दोनों का बढ़ने लगेगा साथ साथ, तभी तुम पाओगे कि प्रेम ने और जितनी भेंटें दी थी वो तो 2 कौड़ी की हो गई। यही भेंट एक काम आने वाली। तुमने हीरे जवाहरात दिए थे, मोतियों की मालाएं दी थी, गहने दिए थे, उनका कोई मूल्य नहीं था। पत्नी ने अपनी देह दी थी, अपना सारा प्रेम दिया था, उसका भी कोई मूल्य नहीं था। असली मूल्य तो उस दिन होगा जिस दिन तुम ध्यान की भेंट एक दूसरे को दे पाओगे। उस दिन तुमने राम रतन दिया, जो सदा सदा साथ रहता है। स्मृति और स्वप्न से मैं आपके पास कभी कभी पहुंच जाती हूं, लेकिन इस जन्म के पति की मेहरबानी से मैं अभी तक आप तक नहीं पहुंच पाई। उन्हीं की मेहरबानी से तू पहुंच पाई। पति के साथ जरा भी ऐसा भाव नहीं रखना कि उनकी मेहरबानी से नहीं पहुंच पाई। उन्हीं की मेहरबानी से पहुंच पाई, और उनकी मेहरबानी से और आगे जाएगी। यात्रा बड़ी है और अभी तो बस प्रारंभ हुआ। आपकी प्रेम दीवानी होने के लिए मैं क्या करूं? तू है। अब इतनी ही फिक्र लेनी जरूरी है कि ये तेरा प्रेम तेरे हृदय में ही संकुचित न रह जाए, ये फैले, इसे बांट। जिनका मुझसे प्रेम है उनको मेरे प्रति प्रेम प्रकट करने का एक ही उपाय है कि उसे बांटो, उसे दो। सन्यास की भनक औरों को भी सुनाई पड़े, ध्यान का परिणाम औरों को भी दिखाई पड़े। उलीचो, जितना तुम्हें मिले दूसरों को बांटो और दो। मेरे हर सन्यासी का घर मेरा आश्रम बन जाना चाहिए। वहां से सुगंध उठनी चाहिए, वहां से दूर दूर तक सुवास पहुंचनी चाहिए। इतना मैं तुम्हें कह देना चाहता हूं कि करोड़ों लोग प्यासे हैं। लाखों सन्यासियों की जरूरत है, क्योंकि मैं तो कहीं जाता नहीं। तुम्हें भेज रहा हूं, तुम जहां जाओ मेरी खबर ले जाओ। तुम इस ढंग से जियो, तुम इस आनंद और मस्ती से जियो, तुम इस पागलपन से जियो और श्रद्धा से जियो कि दूसरे भी तुम्हारे पास आके मस्त होने लगे, उनके जीवन में भी नृत्य की शुरुआत हो जाए। तो वीणा को कहूंगा, नाच मेरे लिए, गा मेरे लिए, लोगों को खबर पहुंचा। जो घुंघरू तेरे भीतर बजने शुरू हुए हैं वो अपने पैरों में बांध। और तू चिंता मत कर कि कैसे तू प्रेम दीवानी बनेगी। अभी कल तूने सुना नहीं, मीरा अपने वचन में कहती, पूर्व जन्म को कॉल। तेरे लिए मेरा पुराना वचन है, पिछले जन्म का। तुझे पता ना हो, लेकिन इधर मैं 9 वर्ष से प्रतीक्षा करता था कि तू जब आ जाए। तेरी पहचान नई नहीं है। सुना मीरा का वचन, मेरी उनकी प्रीति पुरानी। आनंद से रो, आनंद से गा। सुना मीरा को, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। शारीरिक रूप से यहां आ सको या ना आ सको, यह बात बहुत मूल्यवान नहीं है। और शारीरिक रूप से भी आ सकोगे, क्योंकि मेरे लिए कोई शरीर का विरोध नहीं है।
मगर असली बात है, जहां हो वहां मेरे आनंद के प्रतीक बन जाओ। इसका खेल आम है, लेकिन इसके सादत जहां में आम नहीं। लोग प्रेम का खेल ही खेल रहे हैं। असली प्रेम तो कभी कभी होता है। इसका खेल आम है, लेकिन इसके साधक जहां में आम नहीं। असली प्रेम का अर्थ ही यह होता है कि ना अब देह की कोई बाधा है, ना अब समय की कोई बाधा है। कृष्ण हुए हजारों साल पहले और मीरा ने फिर भी प्रेम कर लिया और राधा को फीका कर गई। राधा का नाम छाया की तरह रह गया। मीरा राधा को फीका कर गई। हजारों साल के फासले पे प्रेम कर सकी। समय का भी कोई फासला नहीं है, स्थान का भी कोई फासला नहीं। इसका खेल आम है, लेकिन इसके साधक जहां में आम नहीं। हर तरफ मैं ही मैं छलकती है, मस्त यकसर करे जो जाम नहीं। यहां हर तरफ ऐसे तो शराब ढली जा रही, हर तरफ लोग खुशी की कोशिश कर रहे हैं, खुशी के जाम ढाल रहे हैं, लेकिन शराब असली वही है जो एक दफा बेहोश कर दे तो सदा के लिए बेहोश कर दे। हर तरफ मैं ही मैं छलकती है, मस्त यकसर करे जो जाम नहीं, जो सदा के लिए हमेशा के लिए बेहोश कर दे। वीणा तेरे सामने वही जाम लिए बैठा हूं कि पिएगी तो सदा के लिए बेहोश हो जाएगी। हिम्मत कर, हुस्न की हो रही है रुसवाई, इसको अपना एहतराम नहीं। आओ आदाबे इश्क फिर सीखे, सच्ची उल्फत हवस का नाम नहीं। यही मैं सिखा रहा हूं, ये पाठशाला इसका आदाब सिखाने की पाठशाला है। यहां प्रेम का पाठ सिखा रहा हूं। यहां परमात्मा से भी ज्यादा मूल्यवान प्रेम है, क्योंकि प्रेम से परमात्मा मिलता है, प्रेम के बिना परमात्मा नहीं मिलता। आओ आदाबे इश्क फिर सीखें, सच्ची उल्फत हवस का नाम नहीं। इश्क में अपना खोना है सब कुछ, साजो सामा से कोई काम नहीं। अपना सब कुछ खोना है, साज सामान से नहीं चलेगा। धन दे दो, मकान दे दो, इससे नहीं चलेगा। इश्क में अपना खोना है सब कुछ, साजो सामा से कोई काम नहीं। फिर मिटाना है अपना नामो निशान, गैर महबूब कोई नाम नहीं। इससे आगे है एक मकाम ऐसा जिसका कोई निशानो नाम नहीं। मस्तियां वहां बरसती रहती हैं, खुम के खुम एकांत जाम नहीं। वीणा उस तरफ ले चलना चाहता हूं तुम सबको, जहां प्यालियों में शराब नहीं पी जाती, जहां सुराहियों की सुराहियां एक साथ उंडेली जा रही। मस्तियां वहां बरसती रहती, खुम के खुम एकांत जाम नहीं, मटके के मटके। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे कुल्हड़ लिए बैठे, कुल्हड़ों का वहां काम नहीं। उस मधुशाला के लिए निमंत्रण है मेरा सन्यास। वीणा चुपचाप सन्यास के लिए राजी हो गई, चल पड़ी। उसके पति की मुझे प्रतीक्षा है। चितरंजन यहां मौजूद हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। उनकी आंखों में मैंने सदा मेरे लिए अपूर्व प्रेम पाया है। आखिरी प्रश्न, यह कैसा विद्यापीठ है आपका, जहां सिखाया जाता है कि 2 2 4 होते, और 4 नहीं भी होते, 5 भी हो सकते। यह विद्यापीठ कम, अविद्यापीठ ज्यादा है, क्योंकि यहां सिखाया नहीं जाता, सीखे हुए को बुलाया जाता है। सीख तो तुम वैसे ही काफी गए हो, वही तो तुम्हारी अड़चन, वही तो तुम्हारी जंजीर, वही तुम्हारा कारागृह, वही तुम्हारा बोझ। यहां बोझ हल्का किया जाता। विश्वविद्यालयों का काम है तुम्हारी जानकारी बढ़ाए जाए, इसलिए मैं इसे अविद्यापीठ कह रहा हूं। यहां सारा काम यह कि कैसे तुम्हारी जानकारी छिन जाए, आग लगा दें तुम्हारी जानकारी को।
तुम्हें खाली छोड़ दें, ज्ञान से शून्य, मुक्त, ज्ञान के उपद्रव से शांत। जहां ज्ञान तथा कथित जानकारियां समाप्त हो जाती, जहां तुम पंडित नहीं रह जाते, वहीं ढाई आखर प्रेम का, वहीं प्रेम जगता है। जब तक पंडित हो तब तक प्रेम नहीं। पंडित प्रेम का दुश्मन है। पंडित तो हत्यारा है, क्योंकि पंडित का अर्थ है बुद्धि और प्रेम का अर्थ है हृदय। बुद्धि और हृदय दो विपरीत छोर हैं। जो बुद्धि के छोर पर जीता है उसका हृदय धीरे धीरे धड़कना ही बंद हो जाता है। धुकधुकी चलती रहती है, सांस का काम चलता रहता है, मगर हृदय की असली धड़कन, प्रेम की लहर विदा हो जाती, प्रेम का कंप विदा हो जाता है। उसे रोमांच नहीं होता, वो गणित और तर्क में खो जाता है, वो हिसाब किताब में बैठा रहता है। उसकी दुनिया में दो दो चार होते हैं सदा। हृदय की अनूठी दुनिया है। कहा मैंने, श्रद्धा पागल है, प्रेम पागल है। प्रेम और श्रद्धा एक ही अनुभव के दो नाम हैं। प्रेम श्रद्धा है और श्रद्धा प्रेम है। मगर प्रेम तर्क नहीं मानता और प्रेम गणित नहीं मानता। प्रेम का अपना ही गणित है और प्रेम का अपना ही तर्क है, बड़ा बेबूझ। बुद्धि के लिए तो पहेली है। इसलिए प्रेम की दुनिया में कभी कभी दो दो चार भी होते हैं, कभी दो दो पांच भी होते हैं, कभी दो दो तीन भी होते हैं, और कभी दो दो मिलकर शून्य भी हो जाता है। प्रेम में बंधी बंधाई लकीरें नहीं। प्रेम लकीर का फकीर नहीं। प्रेम परम स्वतंत्रता है। और प्रेम में प्रतिपल जो घटता है उसकी कोई भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती कि क्या होगा। प्रेम एक जादू है। यहां प्रेम सिखाया जा रहा है, और प्रेम को सिखाया कैसे जा सकता है? एक ही काम किया जा सकता है, ज्ञान छीन लिया जाए, चट्टान हट जाए, झरना बह उठे। वही काम यहां चल रहा है। ये अविद्यापीठ है, ये एंटी यूनिवर्सिटी है। इस काम को फैलाना है, क्योंकि दुनिया ज्ञान से बहुत बोझिल है। मनुष्य को ज्ञान से मुक्त करवाना है। पश्चिम के एक विचारक D.H. लॉरेंस ने कहा था, अगर 100 साल के लिए सारे विश्वविद्यालय बंद हो जाएं, तो आदमी फिर से आदमी हो जाए। बात कीमत की है। लेकिन मैं इस बात के लिए राजी नहीं हूं कि विश्वविद्यालय बंद हो जाए। मेरी प्रस्तावना दूसरी है। मेरी प्रस्तावना है, जितने विश्वविद्यालय हों उतने एंटी यूनिवर्सिटीज, उतने ही अविद्यापीठ भी हों। विश्वविद्यालय बंद हो जाएं तो कुछ बहुत नहीं हो जाएगा। आदमी इससे बेहतर आदमी होगा, फिर भी आदिम हो जाएगा, जैसे जंगलों के वासी। फिर थाप पड़ेगी, फिर घूंगर बंधेंगे, फिर लोग नाचेंगे चांद तारों के नीचे, फिर लोग प्रेम करेंगे। मगर इससे भी ऊंची एक जगह है, और वो है विश्वविद्यालय से गुजरना और फिर विश्वविद्यालय ने जो भी दिया उसे छोड़ देना। वो इससे भी ऊंची जगह है। फिर प्रेम की थाप पड़ती, फिर घूंगर बनते। लेकिन ये ऊंची जगह है पहली से। इसको ऐसा समझो तो समझ में आ जाएगा। बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, राजपाट छोड़ा, धन दौलत छोड़ी, पद प्रतिष्ठा छोड़ी, भिखारी हो गए। एक तो भिखारी बुद्ध है, और एक भिखारी पूना की सड़कों पर तुम किसी को भी पकड़ ले सकते हो भिखारी को। ये दोनों भिखारी हैं ऊपर से देखने में। लेकिन बुद्ध के भिखारीपन में एक समृद्धि है। जान के छोड़ा, अनुभव से छोड़ा,
दूसरा भिखारी सिर्फ दरिद्र है। बुद्ध की दरिद्रता में भी एक समृद्धि है और दूसरे की दरिद्रता में कुछ भी नहीं, सिर्फ दरिद्रता है। दोनों ऊपर से एक से दिखाई पड़ते, दोनों के कपड़े फटे, दोनों भिक्षा पात्र लिए, मगर दोनों के भीतर बड़ा अंतर है। और तुम अगर दोनों की आंखों में झांकोगे तो पता चल जाएगा अंतर। बुद्ध में तुम्हें सम्राट दिखाई पड़ेगा और भिखारी में सिर्फ भिखारी। इसलिए हमारे पास दो शब्द हैं, भिक्षु और भिखारी। वो हमने फर्क करने के लिए बनाए। दुनिया की किसी भाषा में दो शब्द नहीं है, भिक्षु और भिखारी। भिक्षु या भिखारी एक ही शब्द काफी होता है, क्योंकि दुनिया ने दूसरा अनुभव ही नहीं जाना। बुद्ध जैसे भिखारी सिर्फ भारत ने जाने, भारत के बाहर किसी ने नहीं जाने। तो हमें एक नया शब्द खोजना पड़ा, भिक्षु। भिक्षु में बड़ा सम्मान है, भिखारी में बड़ा अपमान है। भिखारी का इतनी मतलब है, इस आदमी के पास धन कभी था नहीं, इसने धन कभी जाना नहीं। भिक्षु का अर्थ है धन था, धन जाना और जाना की व्यर्थ है और उसे छोड़ा। यह बड़ी ऊंची बात है, इसमें बड़ा भेद है, इसमें बड़ी गरिमा है। ऐसा ही मेरा ख्याल है। D.H. लॉरेंस से मैं थोड़े दूर तक राजी, लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि सारे विश्वविद्यालय बंद हो जाएं। विश्वविद्यालय मजे से रहें, लेकिन उनका मुकाबला भी पैदा हो। बुद्धि के विश्वविद्यालय मजे से रहें, उनकी जरूरत है। दुकानदारी में, कामकाज में, विज्ञान में उनकी आवश्यकता है। गणित एकदम व्यर्थ नहीं, लेकिन इनके मुकाबले हृदय के मंदिर भी हों, प्रेम के मंदिर भी हों, जहां सिर्फ 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ाए जाते हो, जहां कुछ और ना पढ़ाया जाता हो, जहां पढ़ाया लिखाया गया छीना जाता हो, झपटा जाता हो। जब कोई आदमी सब जान के जानता है कि जानना व्यर्थ है, तो वो सिर्फ आदिम नहीं हो जाता, वो सिर्फ आदिवासी नहीं हो जाता। सुकरात को तुम आदिवासी नहीं कहोगे, और आदिवासियों ने कोई सुकरात पैदा नहीं किया, यह भी ख्याल रखना। सुकरात के पैदा होने के लिए एथेंस चाहिए, एथेंस की शिक्षा चाहिए, एथेंस के शिक्षक चाहिए। और एक दिन सुकरात कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। सुकरात ने कहा कि जब मैं युवा था तो मैं सोचता था मैं बहुत कुछ जानता हूं, फिर जब मैं बूढ़ा हुआ, प्रौढ़ हुआ, तो मैंने जाना कि मैं बहुत कम जानता हूं। बहुत कुछ कहां, इतना जानने को पड़ा है। मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ कंकड़ पत्थर बीन लिए, और इतना विराट अपरिचित है। अभी जरा सा रोशनी है मेरे हाथ में, 4 कदम उसकी ज्योति पड़ती और सब तरफ गहन अंधकार है। नहीं, मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता, थोड़ा जानता हूं। और सुकरात ने कहा कि जब मैं बिल्कुल मरने के करीब आ गया, तब मुझे पता चला कि वो भी मेरा वहम था कि मैं थोड़ा जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं अज्ञानी हूं। जिस दिन सुकरात ने यह कहा मैं अज्ञानी हूं, उसी दिन डेल्फी के मंदिर के देवता ने घोषणा की कि सुकरात इस देश का सबसे बड़ा ज्ञानी। जो लोग डेल्फी का मंदिर देखने गए थे, उन्होंने भागे आके सुकरात को खबर दी कि डेल्फी के देवता ने घोषणा की है कि सुकरात इस समय पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्ञानी है। आप क्या कहते हैं? सुकरात ने कहा जरा देर हो गई, जब मैं जवान था तब कहा होता तो मैं बहुत खुश होता, जब मैं बूढ़ा होने के करीब हो रहा था तब भी कहा होता तो भी कुछ प्रसन्नता होती, मगर अब देर हो गई, क्योंकि अब तो मैं जान चुका कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। जो यात्री डेल्फी के मंदिर से आए थे वो तो बड़ी बेचैनी में पड़े कि अब क्या करें। डेल्फी का देवता कहता है कि सुकरात सबसे बड़ा ज्ञानी, और सुकरात खुद कहता है कि मैं सबसे बड़ा अज्ञानी हूं, मुझसे बड़ा अज्ञानी नहीं। अब हम करें क्या? अब हम माने किसकी? अगर डेल्फी के देवता की माने कि सबसे बड़ा ज्ञानी है, तो फिर इस ज्ञानी की भी माननी चाहिए। जब सबसे बड़ा ज्ञानी है तब तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर इस सबसे बड़े ज्ञानी की माने तो देवता गलत हो जाता। वो वापस गए, उन्होंने डेल्फी के देवता को निवेदन किया कि आप कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञानी सुकरात, और हमने सुकरात से पूछा, सुकरात उल्टी बात कहता है, अब हम किसकी माने? सुकरात कहता है मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं। डेल्फी के देवता ने कहा इसलिए तो हमने घोषणा की है कि वो सबसे बड़ा ज्ञानी। ज्ञान की चरम स्थिति है ज्ञान से मुक्ति, ज्ञान की आखिरी पराकाष्ठा है ज्ञान के बोझ को विदा कर देना। फिर निर्मल हो गए,
फिर स्वच्छ हुए, फिर विमल हुए, फिर कोरे हुए। आदिवासी भी कोरा है, लेकिन उसने भी लिखावट नहीं जानी। एक छोटा बच्चा, ऐसा समझो छोटा बच्चा, अभी इसने कोई पाप नहीं किए, लेकिन तुम इसे संत नहीं कह सकते, क्योंकि इसने पाप किए ही नहीं, पाप का रस ही नहीं जाना, पाप का त्याग भी नहीं किया, पाप की व्यर्थता नहीं पहचानी। ये तो सिर्फ बोला है, इसको संत नहीं कह सकते। और चूंकि ये बोला है, इसलिए अभी पूरी संभावना है कि ये पाप करेगा, क्योंकि बिना पाप को किए कोई कब पाप से मुक्त हुआ है। ये जाएगा बाजार में, ये उतरेगा दुनिया में, ये सब चोरी बेईमानियां सब करेगा। ये अभी भोला है, ये बात सच है, मगर ये भोलापन टिकने वाला नहीं, क्योंकि ये भोलापन कमाया नहीं गया है। ये तो प्राकृतिक भोलापन है, नैसर्गिक भोलापन है। ये तो नष्ट होने वाला है। ये कुंवारापन, ये ताजगी जो बच्चे में दिखाई पड़ती, ये टिकने वाली नहीं है। तुम भी जानते हो, सारी दुनिया जानती कि ये आज नहीं कल दुनिया में जाएगा, जाना ही पड़ेगा। हर बच्चे को जाना पड़ेगा। और अगर तुम बच्चे को घर में ही रोक लो, चार दीवारियां बड़ी करके, तो तुम उसके हत्यारे हो, क्योंकि वो बच्चा भोला ही नहीं रहेगा, पोला भी हो जाएगा। उसके जीवन में कुछ वजन ही नहीं होगा। उसके जीवन में वजन तो चुनौतियों से आने वाला है। भटकेगा तो वजन आएगा। जो भटक भटक के घर लौटता है, वही घर लौटता है। घर में ही जो बैठा रहा, भटका ही नहीं, उसका घर में बैठने का कोई अर्थ नहीं। उसके भीतर का चित्त तो भटकता ही रहेगा। वो सोचता ही रहेगा कैसे निकल भागूं। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है, अच्छे मां बाप के बेटे बुरे हो जाते। उनका कारण कुल इतने अच्छे मां बाप होते, जरूरत से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश में लगे होते। उनका भी कसूर नहीं है, उन्होंने जिंदगी में देखा सब व्यर्थ है। अब अपने बच्चे को बचा लें सोचते, मगर न उनके मां बाप उनको बचा पाए थे, न वो अपने बच्चों को बचा पाएंगे। अनुभव से ही कोई सीखेगा। अनुभव से जो वंचित रह गया, वो दरिद्र रह जाता है। तो अच्छे मां बाप अक्सर बच्चों के घातक हो जाते। रोक लेंगे, सब तरह के बंधन डाल देंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ। इन सारे बंधनों का परिणाम यह होगा कि बच्चा गोबर गणेश रह जाएगा, मिट्टी का लौंदा। उसमें कोई शक्ल भी पैदा नहीं होगी। और अगर उसमें जरा भी बल है और आत्मा है, तो बगावत करेगा। वो भागेगा बाप से, वो भागेगा घर से, वो चोरी से रास्ते निकालेगा। क्योंकि हर बेटे को अपने मां बाप को नहीं कहना ही पड़ता है। अगर वो नहीं ना कहें तो उनमें आत्मा पैदा नहीं होती, वो नपुंसक रह जाते। अगर थोड़ा भी बल है, ऊर्जा है, तो वो कोई उपाय खोजेगा कि कैसे। मां बाप कहते हैं सिगरेट मत पी, वो पी के बताएगा। उसे बताना ही पड़ेगा पी के, ये उसकी मजबूरी हो गई। अब नहीं बताएगा तो उसमें प्राण नहीं, वो कोई ना कोई उपाय खोजेगा। वो हर तरह से मां बाप की जो बंधन की प्रक्रिया है, उसको तोड़ के मुक्त होने की चेष्टा करेगा। और तब जो मां बाप चाहते हैं उससे विपरीत हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपने बड़े बेटे हरिदास के लिए बड़ी कोशिश की। वो कोशिश बड़ी नासमझी से भरी है। वो महात्मा गांधी के संबंध में कोई बहुत ऊंचा ख्याल पैदा नहीं करवाती। वो कोशिश बिल्कुल अमनोवैज्ञानिक है। महात्मा गांधी चाहते हैं कि बेटा शराब ना पिए, सिगरेट ना पिए, मांस ना खाए, होटल में ना खाए, शाकाहारी हो। महात्मा गांधी चाहते हैं बेटा स्कूल में भी पढ़ने ना जाए, क्योंकि वहां और गलत लोगों से साथ हो जाएगा। वो चाहते हैं शादी भी ना करे, ब्रह्मचारी रहे। अब ये सब बातें बेबूझ हैं और ये जबरदस्ती, ये बेटे के अपने अनुभव से नहीं निकल रही। और बेटे ने इसका ठीक बदला लिया। उसने शराब भी पी, वो वैश्यागामी हुआ, जुआरी बन गया। वो जो जो गांधी कहते थे उससे विपरीत किया, मांसाहारी बन गया। शायद गांधी ने शाकाहार नहीं थोपा होता तो मांसाहारी ना बनता। फिर आखिरी
गांधी को चोट पहुंचाने के लिए उसने हिंदू धर्म भी त्याग कर दिया, उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। कुछ हर्जा नहीं इस्लाम स्वीकार करने में, लेकिन गांधी को चोट देने के लिए, क्योंकि गांधी कहते थे अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सब एक ही है। लेकिन जब हरिदास गांधी अब्दुल्ला गांधी हो गया तो गांधी को चोट लगी, और जब हरिदास को खबर मिली कि बाप दुखी हुए तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, तो उसने कहा फिर अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। उसका क्या हुआ? जब हिंदू मुसलमान एक ही हैं तो हरिदास गांधी के अब्दुल्ला गांधी क्या फर्क पड़ता है? हालांकि हरिदास और अब्दुल्ला का एक ही मतलब होता है, अब्द अल्लाह, अल्लाह का दास हरिदास, कुछ फर्क नहीं है दोनों में। मगर वो गांधी की जबरदस्ती, अच्छे बाप की जबरदस्ती, थोपा गया महात्मापन हरिदास को विकृत कर दिया। उसका जुम्मा गांधी पर। अगर कहीं कोई आखिरी अदालत है तो हरिदास नहीं पकड़ा जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी पकड़े जाएं, क्योंकि हरिदास ने कुछ किया नहीं। छोटा बच्चा अभी बोला है, संत नहीं। संत की उससे आशा भी मत करो। संत तो कोई तभी हो पाता है जब बहुत पापों का स्वाद ले और पाए कि सब पाप कड़वे हैं और जहरीले, अपने अनुभव से पाए तो ही पाया, और पाके एक दिन लौटे, एक दिन दूर निकल जाए, रास्ते से वंचित हो जाए, भटक जाए, अमार्ग पर हो जाए, और फिर एक दिन वापस अपनी ही स्वेच्छा, अपनी ही समझ, अपनी ही प्रज्ञा से घर आए। जीसस की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। एक बाप के दो बेटे, दोनों ने बाप से झगड़ा किया, आधा आधा धन बांट लिया। छोटा बेटा तो छोड़ के चला गया अपना धन लेके, बड़ा बेटा बाप के पास ही रहा। छोटे बेटे ने जाके जुआ खेला, शराब पी, मांसाहार किया, वैश्यागमन किया, सब धन बर्बाद कर दिया, भिखारी हो गए, भोजन के लिए भी भीख मांगने लगा। बड़ा बेटा बाप के पास रहा, बाप की सेवा भी की, खेती बाड़ी भी संभाली, बगीचों की देखभाल भी की, मेहनत भी की, धन को बढ़ाया भी। वर्षों बाद बाप को खबर लगी कि बेटा भिखमंगा हो गया है, छोटा बेटा। उसने खबर भेजी कि वो आ जाए घर। छोटा बेटा घर लौटा तो बाप ने एक भोजन दिया, पूरे नगर को भोज दिया और बड़े भोजन तैयार करवाए। बड़ा बेटा खेत पर था, किसी ने उसे खबर दी कि भाई सुनो, ये भी मजा, तुम जिंदगी भर बाप के पास रहे, सेवा की, धन को दुगना चौगुना किया। वो छोटा नालायक, वो गया, भाग गया, सब लेके धन सब बर्बाद कर दिया, सब तरह की गंदगियों में गिरा, सब तरह की नालियों में कीड़ा बना, अब भिखमंगा होकर लौट रहा है। और बाप भोज का आयोजन कर रहा है। तुम्हारे लिए कभी भोज का आयोजन नहीं किया। सबसे मोटी भेड़ें काटी जा रही और सबसे पुरानी शराब निकाली जा रही, और तुम्हारे लिए तो ये कभी नहीं किया। बड़े बेटे को भी बहुत दुख हुआ कि ये बात तो सच, उसको भी चोट लगी। वो घर आया, घर देखा तो बंधनवार लगे, दिए लगाए गए, बाजे बज रहे। वो तो बहुत उदास हो गया। उसने अपने बाप से जाके कहा कि ये क्या हो रहा, मेरे स्वागत में तो कभी कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे पास रहा, ये कैसा इनाम, ये कैसा पुरस्कार। बाप ने कहा तू समझा नहीं, तू तो मेरे पास ही था। लेकिन जो दूर गया था और भटक गया था और घर लौटता है, उसका स्वागत करना जरूरी है। जीसस ये कहानी इस अर्थ में कहते हैं कि जो भटक जाते हैं, परमात्मा उन्हीं का स्वागत करता है, क्योंकि वे जीवन का पाठ लेकर लौटते हैं। बच्चा तो भटकेगा, बच्चे का कोई मूल्य नहीं। वो जंगल में जो आदिवासी है, वो कभी ना कभी बंबई का वासी और न्यूयॉर्क का वासी बनेगा। वो बच नहीं सकता ज्यादा दिन, वो चल ही रहा है उसी तरफ, जा ही रहा है उसी तरफ। लेकिन जो व्यक्ति जीवन की सारी स्थिति को समझ के, सारे ज्ञान को देखकर एक दिन इस सब को छोड़ देता है, इसके बाहर हट जाता है, वही संतत्व को उपलब्ध होता है, वही सिद्ध है।
तो मैं विश्वविद्यालयों के बंद कर देने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन चाहता हूं उनके मुकाबले विकल्प होना चाहिए, जहां ज्ञान से थके हुए लोग प्रेम की शरण आ सकें। जबीने शौक को सजदू की आरजी है अभी, जबीने शौक को सजदों की आरजू है अभी, अभी ये सिलसिलाए इज्जो नाज रहने दे, अभी नजर में फसूने जमाल बाकी है, अभी चमन में बहारे मजाज रहने दे, अभी कशिश रुखो गैसू की मिट नहीं पाई, अभी हजूमे तमाशा ये नाच रहने दे, अभी पसंद है जामो सबू की हर बंदिश, रसूमे मैं कदा है चश्मे नाच रहने दे, अभी बसी है मेरे दिल में आरजुए निसात, रगों में मेरे अभी सोजो साज रहने दे, खलिस में दर्द मोहब्बत की लुत्फ बाकी है, इलाज दर्द अभी चारा साज रहने दे, अभी सदाए अनलहक नहीं उठी दिल से, मैं और तू का अभी इम्तियाज रहने दे, कमाले फन है यही पर अभी मेरी खातिर, सिकस्ते आईना आईना साज रहने दे। इन पंक्तियों पर ध्यान करना। ज़बीने शौक को सजदों की आरजू है अभी, अभी ये सिलसिलाए इजो नाज रहने दे, अभी प्रार्थना की इच्छा है, अभी पूजा की आकांक्षा है, अभी किसी दहली पे झुकना चाहता हूं, तो अभी छीनो मत, अभी नजर में फसूले जमाल बाकी है, अभी चमन में बहारे मजाज रहने दे, और अभी आंखें सौंदर्य को देखने के लिए प्यासी हैं, तो अभी वसंत को रहने दो, अभी वसंत को विदा मत करो, अभी कशिश रुखो गैसू की नहीं मिट पाई, अभी सुंदर चेहरे और सुंदर केस आकर्षक हैं, अभी हजूमे तमाशा और नाच रहने दे, अभी ये तमाशा थोड़े दिन और रहने दो, अभी पसंद है जामो सबू की हर बंदिश, रसूने मैं कदा है चश्मे नाच रहने दे, अभी पीने पिलाने में रस है, अभी ये मधुशाला खुली रहने दो, अभी बसी है मेरे दिल में आरजुए निसात, रगों में मेरी अभी सोजो साज रहने दे, अभी मेरे भीतर बजने दो संगीत, अभी बसी है मेरे दिल में आरजुए निसात, अभी आकांक्षा है, अभी मेरा संगीत छीन मत लो, खलिस में दर्द मोहब्बत की लुत्फ बाकी है, और अभी मैंने प्रेम किया नहीं, अभी मोहब्बत नहीं की, खलिस में दर्द मोहब्बत की लुत्फ बाकी है, इलाज दर्द अभी चारा साज रहने दे, तो अभी मेरे इस प्रेम की पीड़ा को हे चिकित्सक दूर ना कर, अभी ये पीड़ा रहने दे, अभी सदाए अनलहक नहीं उठी दिल से, और अभी अनलहक का नाद अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष जैसा मंसूर को हुआ, जैसे उपनिषद के ऋषियों को हुआ, जैसा बुद्ध महावीर को हुआ, वैसा अभी मेरे भीतर नहीं उठ रहा है, अभी सदाए अनलहक नहीं उठी दिल से, मैं और तू का अभी इम्तियाज रहने दे, अभी इतनी दूरी रहने दो कि मैं रहूं, तू रहे, और हमारे बीच प्रेम का सेतु बन सके। कमाले फन है यही पर अभी मेरी खातिर, सिकस्ते आईना आईना साज रहने दे। मैं जानता हूं कि यही फन है, यही कमाल है कि टूटे हुए आईने को कोई इस तरह जोड़ दे कि पता भी ना चले कि कभी टूटा था। कमाल फन है यही पर अभी मेरी खातिर, सिकस्ते आईना आईना साज रहने दे, अभी ये टुकड़े आईने के रहने दो, मेरी खातिर अभी इन्हें जोड़ो मत। आदमी जहां है वहीं से सीख के उठ सकता है, अनलहक आकाश से नहीं उतरती। जब मैं और तू की व्यर्थता दिखाई पड़ जाती अनुभव से, तभी उठती। कोई जबरदस्ती अनलहक नहीं कह सकता कि मैं ब्रह्म हूं, कि मैं ईश्वर हूं। कहोगे तो व्यर्थ होगा, झूठा होगा, तुम्हारी जवान लड़खड़ा जाएगी। कहोगे तो तुम्हारा हृदय साथ नहीं देगा, तुम्हारे वचन में बल नहीं होगा। कहोगे तो तुम्हारी आंखें गवाही नहीं देंगी। कहोगे तो साथ ही साथ तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व कहेगा कि गलत है। नहीं, प्रतीक्षा करनी होगी। जो सहज घटता है उसकी प्रतीक्षा। आदमी को अगर ज्ञान की अभी आकांक्षा है
तो उसे जाना ही होगा शास्त्रों में। अगर अभी ज्ञान पे भरोसा है तो उसे शब्दों में उलझना ही होगा, सिद्धांतों में पढ़ना ही होगा, पढ़ पढ़ के ही मुक्त होगा। अगर पंडित होने की थोड़ी सी भी रसवत्ता है भीतर तो जाना ही होगा। जाओ पंडित बनो। पंडित बन के ही पाओगे, हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो मैं इस स्थान को कहता हूं अविद्यापीठ, एंटी यूनिवर्सिटी। यहां हम कुछ सिखाते नहीं, जो सीख सीख के थक गए और जो अब अनसीख में उतरना चाहते वहीं ले चलते। रमन से किसी ने पूछा कि मैं सीखने आया हूं आपके पास, मुझे कुछ शिक्षा दें। रमन ने कहा फिर तुम गलत जगह आ गए, तुम कहीं और जाओ, क्योंकि हम यहां सिखाते नहीं, बुलाते। जिस दिन भूलने की तैयारी हो आ जाना। मेरा निमंत्रण भी उन्हीं को है जो भूलने के लिए तैयार है। आज इतना ही।